प्रतिबिंब बनने के नियम। बनने के नियम। इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होता है इसमें अवतल दर्पण से 6 कंडीशन और उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन में इमेज फॉर्मेशन होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें से 6 में से एक तो फिक्स रहता है कि आता है, तो 6 कंडीशन के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे इमेज बनता कैसे, फिर उस कंडीशन को हम पढ़ेंगे दोनों दर्पण के लिए अलग अलग। तो पहला देखते हैं यहाँ पे। पहला नियम इसमें क्या होता है, जैसे ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। इसकी परिभाषा क्या होती है, यदि गोलीय दर्पण को हम इस प्रकार पालिश करें कि प्रकाश का परावर्तन जो होता है उसके कौन से भाग से हो, आंतरिक भाग से हो, तो उसे हम कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण, या इसको हम कहते हैं कॉन्केव मिरर। तो इसमें क्या होता है, जैसे तो इसमें पहला नियम यही है, इस लाइन को हम क्या पढ़ते हैं, मुख्य अक्ष, यहाँ मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे क्या होता है ध्रुव जिसको हम कहते हैं पोल। इसमें पहला नियम यह है कि जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी वो दर्पण से टकराने के बाद हमेशा कहाँ से गुजरेंगी, फोकस से। हमेशा कहाँ से गुजरेंगी, फोकस से। तो पहला नियम यही है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से गुजरेंगी, फोकस से। ये पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। इसका मतलब यह है, जब भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो हमेशा दर्पण से टकराने कहाँ गुजरेंगी, फोकस से। पहला नियम। दूसरा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसमें क्या होता है, दूसरा इसमें क्या है, इरेजर। हाँ, इसमें दूसरा नियम क्या है, इस लाइन को क्या करते हैं, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस को कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है ध्रुव जिसको कहते हैं पोल। पहला क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद कहाँ गुजरती हैं, फोकस से। देखिए यहाँ पे क्या था, फोकस। और फोकस इसका दुगना यहाँ पे क्या हो जाएगा, वक्रता के किसे लिखते हैं, सी से। देखिए इसमें दूसरा क्या है कि जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी तो दर्पण से कहाँ गुजरेंगी, फोकस से। सेम इसी का उल्टा, जो प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाती हैं, जो प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाती हैं
उद्दीपक से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर। सेम उसी का उल्टा है। उसमें क्या था, जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी उद्दीपक से टकराना कहाँ गिरेंगी, फोकस से। इसमें क्या है, जो प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाएंगी उद्दीपक से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी, समांतर। ये दूसरा नियम। इसमें क्या है दूसरा, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद अवतल दर्पण, तो वह दर्पण से टकराने के बाद या परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम है, इसको लिख सकते हैं। एक नियम और बचा है तीसरा, तब बताते हैं प्रतिबिंब कैसे बनेगा अवतल दर्पण में। तीसरा, यहाँ मान लेते हैं वस्तु, वस्तु का नाम क्या हो जाएगा, ए बी। यहाँ पे क्या मान लेते हैं, फोकस। यहाँ पे क्या रहेगा, वक्रता केंद्र। देखिए तीसरा नियम है, जो प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी वो दर्पण से टकराने के बाद उसी दिशा में क्या हो जाएंगी, वापस। तो हमेशा जब भी कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की स्थिति में जाएगा दर्पण से टकराने के बाद उसी दिशा में क्या हो जाएगा, वापस। ये तीसरा नियम है। जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद उसी दिशा में वापस हो जाती है। ये तीसरा नियम है।